नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राहुल लोधा, सिंधु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुटेक में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, उस पाठ का नाम है भूकंप विभीषिका। विभीषिका का अर्थ हम यूँ समझें कि एक ऐसा डर का माहौल, एक ऐसी डर की स्थिति जो हमें अंदर से पीड़ा दे, जो हमें बहुत अधिक संत्रस्त कर दे, उस स्थिति को हम विभीषिका कहेंगे। सामान्य अर्थों में इसको एक डर भी हम कह सकते हैं। भूकंप विभीषिका ये जो शब्द है, इसका मीनिंग होगा, इसका अर्थ होगा कि भूकंप का डर या भूकंप से होने वाली पीड़ा। तो इस पाठ के अंदर बताया गया है, हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। पाठ में बताया गया है प्रस्तुतोऽयं पाठः अस्माकं वातावरणे सम्भाव्यमानप्रकोपेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। प्रस्तुतोऽयं पाठः, यह जो प्रस्तुत पाठ है, यह जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, यह पाठ अस्माकं वातावरणे, हमारे वातावरण में संभाव्यमान प्रकारेषु, जितनी भी प्रकार की संभावित जो प्रकार हैं जिस द्वारा आपत्तियां आ सकती है या जो कुछ भी कारण हो सकते हैं, उन कारणों में अन्यतमाम भूकंपस्य विभीषिका द्योतयति, उनमें सबसे अन्यतम, सबसे अधिक या सबसे अलग प्रकार से जो है वो भूकंप की विभीषिका है। प्रकृतौ जायमानाः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनं संत्रासयन्ति। प्रकृतौ जायमानाः आपदा, प्रकृति में जितनी भी प्रकार की आपत्तियां होती है, वो आपत्तियां भयावह प्रलयम समुत्पाद्य, भय रूपी प्रलय को उत्पादित करके मानव जीवनम संत्रासयन्ति, मानव जीवन को वित्रस्त करते हैं या पीड़ित करते हैं। ताभि ही प्राणिनाम सुखमयम जीवनम दुखमयम संजायते, और उन पीड़ाओं के द्वारा, उन त्रासदियों के द्वारा प्राणिनाम सुखमयम जीवनम, प्राणियों का जो सुखपूर्वक जीवन है, सुखमय जो जीवन है, वह दुखमयम संजायते, वह दुखमय हो जाता है, दुखी हो जाता है। एतासु प्रमुखाः सन्ति, इनमें जो प्रमुख हैं वो हैं झंझावातः, भूकंपनम, जलोपप्लवः, अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः, शिलास्खलनम, भूविदारणम, ज्वालामुखस्फोटादयः। अब ये जो मुख्य त्रासदियां हैं वो क्या क्या हैं? झंझावात यानी बहुत जोर से आंधी इत्यादि होना, भूकंप होना, जलोपप्लव यानी बाढ़ आ जाना, अतिवृष्टि बहुत अधिक वृष्टि का होना, अनावृष्टि बिल्कुल वृष्टि का न होना, शिलास्खलनम पर्वतों से पत्थरों का गिरना, जिसको भूस्खलन भी कहते हैं, भूविदारणम भूमि का फट जाना, ज्वालामुखस्फोटादयः ज्वालामुखी का फटना। अत्र पाठे भूकंप विषये चिंतनम विहितम, इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है। क्या चिंतन है? आपत्काले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मश्चेत् दारुण विभीषिकया संरक्षिताः भवामः। यदि आपत्ति काल में, भूकंप के विषय में क्या चिंतन है कि आपत्ति काल में विपन्नतां त्यक्त्वा, विपन्नता को छोड़ करके, साहसेन यत्नं कुर्मः, साहस पूर्वक यदि हम यत्न करें तो दारुण विभीषिकया संरक्षिताः भवामः, तो इस दारुण विभीषिका से, दारुण जो पीड़ा है, इस पीड़ा से हम संरक्षित हो सकते हैं या होंगे। एकोत्तर सहस्र ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रम नृत्यम गीतवादी त्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत्, जिस समय पर गणतंत्र दिवस में 2001 में, अर्थात गणतंत्र दिवस से तात्पर्य 26 जनवरी के समय पर, जो हमारा पूरा देश, भारत देश हमारा नृत्य गीत वाद्य इत्यादि में उल्लास पूर्वक मग्न था, तदा उस समय अस्माकम एव गुर्जर राज्यम, हमारा ही जो गुजरात राज्य है, पर्याकुलम विपर्यस्तम क्रंदन विकलम विपन्नम च जातम, उस दिन हमारा जो गुजरात राज्य है वो पर्याकुल हो गया, विपर्यस्त हो गया, क्रंदन विकल यानी रोना धोना मच गया, बहुत अधिक पीड़ा वहां पर हो गई, वो विपन्न हो गया। क्यों? भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती, कि समस्त जो गुजरात क्षेत्र था उसमें विशेष रूप से जो कच्छ जनपद था, कच्छ जिला था, वहां पर विध्वंस मच गया भूकंप के कारण, और वो विध्वंस होकर के वो पूरा क्षेत्र जो है, पूरा कच्छ जनपद जो है वो भूकंप की चपेट में आकर के विध्वंस रूप में, अवशेष रूप में परिवर्तित हो गया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तो मृत्तिका क्रीडनकम इव खंड खंडम जातम, और वो भूकंप का जो उस समय का केंद्र था वो था भुजनगर। तो भुजनगर जो है मिट्टी के खिलौने के समान टूट करके बिखर गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनेव धराशायिनी जातानि, बहुत सारे भवन ऐसे थे भूमि के ऊपर बने हुए जो कि क्षण भर में धराशायी हो गए। उत्खाताः विद्युत दीप स्तंभाः, लाइट के जो खंभे होते हैं, विद्युत के दीप के जो स्तंभ होते हैं वो उखड़ गए, गिर गए।
विशीर्णाः गृह सोपान मार्गाः, घर के जो सोपान मार्ग थे वो विशीर्ण हो गए, बिखर गए। फालद्वये विभक्ता भूमि, हमारी जो भूमि है, धरती जो है, उस इतना भयंकर भूकंप था कि वो दो फालों में, दो भागों में विभक्त हो गई। भूमि गर्भाद ऊपरी, भूमि के गर्भ से ऊपर, निस्सरंती भी, बहती हुई, दुर्वार जलधारा भी, बहुत दुर्वार मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, अत्यंत प्रवाह वाली जो जलधारा के द्वारा, महाप्लावन दृश्यम, महाप्लावन यानी बाढ़ जैसा दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्त्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः, सैकड़ों प्राणी क्षण भर में मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्रशो अन्ये सहायार्थम करुण करुणम क्रंदन्ति स्म। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता, जो गिरे हुए जो भवन थे, जो भवन क्षेत्र, जो मकान इत्यादि जो गिर गए थे, उनके जो पीड़ित लोग थे वो हजारों की संख्या में वो अन्य लोगों से सहायता के लिए करुण रूप में क्रंदन कर रहे थे। हा देव, हे भाग्य, हे देव, शुक्षाम कंठाः मृतप्रायाः केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः, के जो भूख और प्यास से जो व्याकुल जो कंठ थे, ऐसे मृत प्राय कुछ लोग, कुछ शिशु ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन तक अपने जीवन को धारण रख सके, अर्थात जीवित रह सके। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, यह जो विभीषिका, ये जो डर है, ये पीड़ा जो है, ये कच्छ प्रदेश की भैरव विभीषिका है, यानी महा भयंकर डर को, महाभयंकर पीड़ा को उत्पन्न करने वाली ये विभीषिका थी। पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2005 ईस्वी वर्षे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत् कंपनं जातम, काश्मीर प्रांत और पाकिस्तान में भूमि का बहुत ज़्यादा कंपन हुआ। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिताः जनाः अकाल काल कवलिताः, जिसके वजह से लक्ष्य परिमिता लाखों लोग अकाल यानी बिना समय, काल कवलिता, काल के द्वारा कवलित हो गए, खा लिए गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिकाः इति विषये कथयन्ति, पृथ्वी क्यों कंपित होती है, इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमानाः बृहत्यः पाषाणशिलाः यथा संघर्षवशात् त्रुट्यन्ति तदा जायते भीषणं स्खलनं संस्खलनजन्यं कंपनं च, कि पृथ्वी के अंदर जो विद्यमान बड़ी बड़ी पाषाण की शिलाएं हैं, पत्थर की शिलाएं हैं, ये शिलाएं जब आपस में एक दूसरे से टकराती है और टूटती है, तो उस समय पर बहुत अधिक स्खलन होता है, या संघर्ष होता है, या घर्षण होता है। इस स्खलन से जो कंपन पैदा होता है, वही कंपन हमें भूकंप के रूप में हमें प्राप्त होता है, हमें दिखाई देता है, हमें महसूस होता है। तदेव भयावह कंपनम धरायाः उपरितलम अपि आगत्य महाकंपनम जनयति। भयावह कंपनम, ये जो भय रूपी जो कंपन है, ये धरायाः ऊपरी, धरती के ऊपर, धरायाः ऊपरी तलम अपि आगति, धरती के ऊपर आकर के महत् कंपनम जनयति, महाभूकंप को पैदा करता है। ये न महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, जिससे महाविनाश का दृश्य पैदा होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायत, ज्वालामुखी के विस्फोट से भी भूकंप पैदा होता है। इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः, ऐसा भूकंप विशेषज्ञ बताते हैं। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा, पृथ्वी के गर्भ में जब जो अग्नि है, जो विद्यमान अग्नि है, वह जब खनिज, मृत्तिका, शिला इत्यादि का संचय का क्वथयति, इनसे संचय को क्वथन करती है, यानी मथती है। तदा तत्सर्वमेव लावारसताम उपेत्य दुर्वारगत्या धराम पर्वतम च विदार्य बहिष्निष्क्रामति, कि वो जो क्वथित मंथन किया हुआ जो खनिज, मृत्तिका, शिला इत्यादि का संचय है, वही लावा के रस में परिवर्तित होकर के दुर्वार गत्या, न रोकी जा सकने वाली गति से धराम पर्वतम वा, धरा अथवा पर्वत को विदार्य, फाड़ करके, छेद करके, बहिर्निष्क्रामति, बाहर निकलती है। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, और उस समय जो गगन है वो धूम भस्मावृतम जायते, धुएं के समान, भस्म के रूप में धुएं और भस्म से आवृत हो जाता है, यानी ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 800ताम उपगतो अयम लावारसो यदा नदीवेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थग्रामाः नगराणि वा तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति, कि सेल्सियस ताप में अगर इसको अगर मापें तो 800, 800
800 उपागतो, 800 डिग्री से ज़्यादा ताप वाला ये जो लावा रस है वह नदी के वेग से प्रवाहित होता है और आसपास के जितने भी गांव नगर जो इसको संपर्क में आते हैं वो सब क्षण भर में ही इसके उदर में, इसके पेट में समा जाते हैं। हन्यन्ते च विवशाः प्राणिनः, जो विवश प्राणी है वो मार दिए जाते हैं, मृत प्राय हो जाते हैं, मर जाते हैं। ज्वालाम उद्गीरन्तः एते पर्वताः अपि भीषणं भूकंपम जनयन्ति। ज्वालाम उद्गीरन्तः, ज्वाला को उद्गीरन्तः यानी निकालने वाले, फैलाने वाले, उद्गीर करने वाले। एते पर्वताः अपि, ये पर्वत भी भीषण भूकंप को पैदा करते हैं। यद्यपि देव प्रकोपो भूकंपो नाम, वैसे यद्यपि अर्थात वैसे तो देवः प्रकोपो भूकंपो नाम, भूकंप जो है वो देव प्रकोप है यानी प्राकृतिक आपदा है। तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते, उसके शमन का, उसके शांति का कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामनकल्प एव। प्रकृति समक्षम अद्यापि, प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान गर्वितो मानव, विज्ञान के गर्व से फूला हुआ, विज्ञान के अभिमान से भरा हुआ जो मानव है वो वामन कल्प यानी छोटा ही दिखाई पड़ता है, कल्पित होता है। तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति, भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं कि यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, ठीक है, बहुत अधिक भूमि लेने वाले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए, यानी कुछ स्थान हमें छोड़ने भी चाहिए, खाली स्थान भी आवश्यक है। संपूर्ण भूमि पर अगर भवन बन जाएंगे तो भूकंप होगा। तटबंधम निर्माय बृहन्मात्रं नदीजलमपि नैकस्मिन् स्थले पुञ्जीकरणीयम्, अन्यथा असंतुलनवशात् भूकंपः संभवति। तटबंधम निर्वाय, तटबंध का निर्माण करके, बृहन्मात्रम बड़ी मात्रा में, नदी जलमपि न एकस्मिन् स्थाने, नदी के जल को न यानी नहीं, एकस्मिन् स्थाने एक स्थान पर, पूंजीकरणीयम रोकना चाहिए, मतलब बड़े बड़े बांध बना करके बहुत ज़्यादा मात्रा में जल का संचय नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन वशात, असंतुलन के कारण भूकंप संभवति, भूकंप हो सकता है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वस्तुतः जो शांत रूप में रहने वाले 5 तत्व कौन से? क्षिति अर्थात पृथ्वी, जल, पावक यानी अग्नि, समीर वायु और गगन भूतल की योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते, योग की क्षमता को बढ़ाते हैं, धारण करते हैं। अशांतानि खलु तानि एव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, और यही 5 तत्व जब अशांत होते हैं तो महाविनाश को उपस्थापित करते हैं, महाविनाश को ले आते हैं। तो यह जो पाठ है ये हमें ये बताने के लिए है कि हमें हमारी प्रकृति के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमें किस प्रकार से हम हमारी प्रकृति का संरक्षण कर सकें, इन सभी आपदाओं को शांत रखने का, इन सभी आपदाओं से बचने का जो एकमात्र उपाय है वो है हमारा प्रकृति का संरक्षण। इन 5 तत्वों का, अग्नि, जल, वायु, गगन, ये जो 5 तत्व हैं, इन सभी 5 तत्वों का सम अवस्था में, शांत अवस्था में रहना, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसी प्रकार आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहें, सिंधु इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। धन्यवाद।